हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग करने वाले हैं। ठीक है, रूट वाली संख्याओं का जितने भी टाइप का सवाल बन सकता है, हम लोग इस वीडियो में उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ में 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं, घटाव में भी इसी तरह से 3 टाइप के, और गुना भाग में भी 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जोड़ का सवाल है इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है √3 प्लस में है √3, यानी कि रूट के अंदर में अगर संख्या समान रहे, यहाँ भी है रूट के अंदर में 3 और यहाँ भी 3 है, तो एक ठो रूट अंडर ये हुआ 3 और एक ठो रूट अंडर 3 ये हुआ, यानी इसको हम लिखेंगे 2√3। इसका सीधा सा आंसर है 2√3। ठीक ना। जब रूट के अंदर में संख्या समान रहता है तो उसे हम जैसे यहाँ पर एक ठो रूट है, रूट में एक ठो 3 है, यहाँ पे रूट में एक ठो 3 है, तो 1 और 1 2 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 2√3। आगे देखिए, जब यहाँ पर रूट के अंदर में संख्या तो समान है, लेकिन ये क्या है, यहाँ 2 है, यानी कि 2 ठो √5 है यहाँ पर, और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 ठो √5 यहाँ पर है और 2 ठो √5 यहाँ पर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3√5। ठीक ना। और अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा 16√16 प्लस √5। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, √16 का वैल्यू क्या होता है, 4 प्लस में 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 प्लस √5। ठीक है। चलिए अब हम लोग घटाव वाले सवाल को करते हैं। तो घटाव वाले सवाल में क्या है, देखिए, रूट के अंदर में समान संख्या अगर रहता है, जैसे रूट के अंदर में यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा आंसर। ठीक ना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए समान संख्या 2 माइनस का 2 और प्लस का 2, ये क्या होता है, 0 होता है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो रूट के अंदर में जो संख्या यहाँ है, रूट के अंदर में वो संख्या, यानी कि जितना यहाँ पर प्लस में है उतना यहाँ माइनस में भी है। तो √5 प्लस में है और यहाँ पर √5 माइनस में है, तो इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पर 6√2 है और उसमें से माइनस करना है 4√2, यानी कि यहां पर √2 जो है ये 6 गो है और यहां पर जो √2 है ये 4 गो है। तो अगर हम 6 गो √2 में से 4 गो √2 घटा लेते हैं, ठीक ना, तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 2 गो √2। ठीक ना। या आप ऐसे समझिए कि 6 में से 4 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और रूट के अंदर में जो संख्या है वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अब ये वाला जो सवाल है इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो √8 को लिख सकते हैं हम 4 और √2। ठीक है। फिर माइनस में √2, और √4 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 गो √2 है प्लस में और 1 गो √2 है माइनस में, तो जब इस 2√2 में से √2 घटाएंगे तो ये बचेगा √2। तो आई होप प्लस और माइनस दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम गुना वाले सवाल को करते हैं। तो गुना वाला सवाल भी बहुत इजी है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी कोई समान संख्या रूट के अंदर में हो और वह उसके बीच में गुना का निशान हो, यहाँ पर √7 है और यहाँ भी √7 है, और बीच में क्या चीज का निशान है, गुना का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 गुना में 7। और यहाँ पर रूट के अंदर में जब कोई संख्या 2 बार गुना में होती है तो उसमें से एक संख्या क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो
यानी कि हमारा इसका आंसर कितना आ गया 7। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला में भी देखिए सेम बात है, यहां भी रूट 2 है और यहां भी रूट 2 है। जब इस दोनों रूट 2 को गुना किया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये 2 गुना 2। जब इसका आंसर हम प्राप्त करते हैं तो क्या आता है 2, और ये 2 अभी 5 अभी बचा हुआ है, तो ये वाला 5 और ये वाला 2 दोनों गुना होके क्या हो जाएगा 10। तो इसका पूरा का आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। यहाँ रूट के अंदर में 5 है और रूट के अंदर में 2 है, तो जो रूट के बाहर है, जैसे यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इसको हम गुना करेंगे 4 और 2। फिर जो रूट के अंदर में है उसको आपस में गुना करेंगे, 5 रूट के अंदर में है और यहाँ रूट के अंदर में 2 है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 दूना 10। तो इसका आंसर कितना आ गया 8 रूट 10। ठीक है, आई होप यहां तक आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। चलिए अब भाग वाले सवाल को हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहां पर क्या है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या जो पहली संख्या होती है ऊपर होती है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √25 बटे में √5, क्योंकि हमें पहली वाली संख्या में दूसरी वाली से भाग देना पड़ता है। तो 25 √25 बटे 5 को देखिए हम कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन अगर करें तो √25 को लिख सकते हैं √5 गुना √5 और बटे में यहाँ पर √5। अगर हम इसको काटना चाहें तो √5 से √5 कटेगा, बचेगा क्या हमारा आंसर √5। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 बटे में है √4। देखिए इसको हम लिख सकते हैं √4 गुना में √2 और यहां पर फिर बटे में है 4, तो ये √4 से ये √4 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा √2। तो इसका पूरा का आंसर कितना आ गया √2। अब अगला सवाल हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 4 √5 और बटे में है √4। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये सवाल उन सभी सवालों से अलग है। तो ये 4 तो 4 ही रहेगा, √5 को √5 लिखेंगे, लेकिन इस √4 का वैल्यू होता है 2 और इसको जब हम काटेंगे 2 दूना 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 2√5। तो इस तरह से हमने रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग कंप्लीट कर लिया। आई होप ये चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।